ये मुद्दा सिर्फ इन 19 पोस्ट के लिए नहीं है कि मुझे इस बार इन 19 पोस्ट को बढ़ा के 100 करवाना है। ये मुद्दा ये है कि आपको रेगुलर हर साल 100+ वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। 2 जनवरी 2022 समय 2 PM बेदा कॉम्प्लेक्स भवरकुआ स्क्वायर 227 नेविगेट इंस्टीट्यूट में आप सबको इनवाइट कर रहा हूं इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। जो स्टूडेंट इंदौर के अंदर हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित हों, और जो लोग बाहर हैं नहीं आ सकते हैं कल की डेट में, वो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और MPPSC के द्वारा इंजीनियर्स के साथ अन्याय किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें ना के बराबर वैकेंसी निकाली गई है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ओनली 19 पोस्ट यहां पे आयोग के द्वारा निकाली गई हैं। भाई आप सिर्फ 19 इंजीनियर को यहां पे रिक्रूट करोगे तो बाकी इंजीनियर्स क्या करेंगे? बाकी इंजीनियर्स हमेशा की तरह फिर से बेरोजगार बैठे रहेंगे क्या? अगर मैं यहाँ पे अदर स्टेट की बात करूं तो ईयरली अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तराखंड की मैं बात करूं, अभी रिसेंटली DSSB की मैं बात करूं तो यहाँ पे ईयरली 500+ वैकेंसी निकाली जाती हैं। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है? क्या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है? तो यहां पे अगर देखा जाए तो 2017 के बाद से MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम जो हुआ है वो 2021 में हुआ है आपका 14 नवंबर को। उसमें भी आपने सिर्फ 76 वैकेंसी पे एग्जाम कंडक्ट करा है। तो पिछले क्या 5 सालों में आपके डिपार्टमेंट्स में सिर्फ 76 पोस्ट की ही जरूरत थी। सिर्फ 76 पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, और इस साल आपने सिर्फ 19 पोस्ट यहां पे निकाली है। मतलब अगर वैकेंसी के पैटर्न्स को देखा जाए तो ऐसा लगता है आपके नोटिफिकेशन को देख के कि मतलब इंजीनियर्स की आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके जो MLA हैं, वही लोग ही पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे, आपको तो इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। भाई ऐसा मजाक क्यों करते हो? या तो आप वैकेंसी निकालना ही बंद कर दो। वैकेंसी क्यों निकालते हो? जब इतनी ही कम आपको वैकेंसी निकालना है तो ये 19 इंजीनियर को रिक्रूट करके क्या करोगे? वो काम भी आप अपने लोगों से ही करा लेना। मतलब आपके पास सेडमैप आउटसोर्सिंग के द्वारा 500+ वैकेंसी निकालने के लिए रिक्रूटमेंट है। मतलब आप निकाल सकते हो 500+ वैकेंसी, लेकिन परमानेंट जॉब आप नहीं दे सकते हो। एटलीस्ट 100+ वैकेंसी तो आपको देना चाहिए कि एक स्टूडेंट है तो उसके मन में आए कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना है। भाई ये जो नए स्टूडेंट अभी पास आउट हुए हैं उनको ये बात अभी थोड़ी कम समझ में आ रही है। ऑलरेडी उन स्टूडेंट्स का सोचो जो 2017 से इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का। भाई ये सिर्फ जॉब की बात नहीं है। सिर्फ जॉब की बात अगर होगी तो एक स्टूडेंट, एक इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर लेगा, अपना खुद का भी वो काम कर सकता है। लेकिन बात अब यहां पे इंजीनियर्स के सम्मान की है कि मतलब मजाक बना दिया है आपने। 200+ कॉलेजेस खोल के रखे हैं पूरे MP गवर्नमेंट के अंदर, और वैकेंसी के नाम पे आप क्या पकड़ा रहे हो? मात्र 19 पोस्ट। आप पिछले साल भी आपने वैकेंसी कम निकाली, इस साल भी आपने वैकेंसी कम निकाली। इस पैटर्न को देखते हुए तो यही लगता है कि आप सिर्फ अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। भाई अगर एक एग्जांपल से यहां पे मैं आपको समझाऊं कि आप मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर को अगर अपग्रेड करते हो ना, तो एक लेटेस्ट वर्जन पे हम पहुंचते हैं। फिर लेटेस्ट वर्जन अगर आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाता है तो आप पुराने वाले वर्जन को फिर से रीइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। अब आप बताओ कि MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर ऑनलाइन मोड में होता था। आप लोगों अपने आप को अपग्रेड करने की सोचते हैं, आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। आप पेपर को ऑफलाइन मोड में करा रहे हो जिससे हमारे खर्चे कम हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू यहां पे निकाल सकें। मतलब सीधा सीधा मुद्दा ये हो गया है कि आप एक फॉर्म को, इंजीनियर्स वाला जो फॉर्म हमारा SES का आता है, 1200 रुपए आप फीस लेते हो एक कैंडिडेट से, और पेपर आप ऑफलाइन मोड में आप कराना चालू कर दिए हो। मतलब क्या? इसका रीजन तो देना पड़ेगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना कि क्यों आप ऑनलाइन से मतलब ऑफलाइन मोड में पेपर को लेके आए। तो मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा SES 2021 की ओनली 19 पोस्ट निकाली गई हैं, और इस जो इतनी कम पोस्ट निकाली है, ना कि बराबर पोस्ट निकाली है, इस मुद्दे के अगेंस्ट में हम सारे के सारे इंजीनियर्स मिलकर एक प्रोटेस्ट यहां पे करने वाले हैं। ये मुद्दा सिर्फ इन 19 पोस्ट के लिए नहीं है कि मुझे इस बार इन 19 पोस्ट को बढ़ा के 100 करवाना है।
ये मुद्दा ये है कि आपको रेगुलर हर साल 100 प्लस वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। 2 जनवरी 2022 समय 2 PM बेदा कॉम्प्लेक्स भवरकुआ स्क्वायर 227 नेविगेट इंस्टीट्यूट में आप सबको इनवाइट कर रहा हूं इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। जो स्टूडेंट इंदौर के अंदर हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे उपस्थित हों, और जो लोग बाहर हैं नहीं आ सकते हैं कल की डेट में, वो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दिया गया है।